जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे द्वारिकाधीश यूट्यूब चैनल पर। आज एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्णा का एक नया अनमोल संदेश। दोस्तों, संदेश तो हमें सुनना ही है, लेकिन उससे पहले भगवान कृष्णा से हम कुछ कहना चाहते हैं, और वह यह है कि हे कृष्णा, तेरे होने से आबाद हूँ मैं, तेरे ना होने से बर्बाद हूँ मैं, तेरे होने से आबाद हूँ मैं, तेरे ना होने से बर्बाद हूँ मैं। तुम क्यों नहीं समझते उलझन मेरी, तू है तो ही मैं हूँ, नहीं तो मैं सिर्फ एक जिंदा लाश, नहीं तो मैं तो सिर्फ एक जिंदा लाश। दोस्तों, आज का संदेश अगर आप सुनना लोगे तो यकीन मानिए आपको कृष्णा का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा, और आपकी ज़िंदगी में कृष्णा का आशीर्वाद अगर आपको मिल जाएगा तो यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी में कोई भी दुख और दर्द आपको नहीं दे सकता, क्योंकि जिसके ज़िंदगी में कृष्णा का स्थान जीवित है उसे तो धरती पर ही स्वर्ग मिल जाता है, लेकिन जो कृष्णा से जुड़ता ही नहीं उसके लिए तो सोने का महल भी नरक समान होता है। मेरी बात से अगर आप सहमत हैं तो आज का वीडियो अंत तक जरूर सुनिए, और आज के वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और साथ में कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिख देना। तो दोस्तों, आज का संदेश अगर आप सुनना चाहते हैं तो आपके सामने दो फूल आपको दिखाई दे रहे हैं, उनमें से एक फूल को चुन लीजिएगा और संदेश क्या है यह भी जान लीजिएगा। तो दोस्तों, आपने एक फूल चुन लिया है ऐसी मैं आशा करती हूँ, और संदेश क्या है वह भी सुनाती हूँ। तो जिन्होंने एक नंबर का फूल चुना है उनसे भगवान कृष्णा क्या कह रहे हैं यह जानते हैं। भगवान कृष्णा आपसे कहते हैं, सबसे ना मिला करो इतनी सादगी के साथ, सबसे ना मिला करो इतनी सादगी के साथ। यह दौर अलग है, यह लोग अलग हैं, यह दुनिया वह नहीं है जो तू देख रहा है। अगर इस दौर में, इस दुनिया में तू वफा ढूंढ रहा है तो बड़ा ही नादान है तू, क्योंकि जहर की शीशी में तू दवा ढूंढ रहा है। ज़िंदगी में लोगों के हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं है, और ना ही मन की बात लोगों की को हर बार बताना सही होता है। ज़िंदगी के कुछ पहलू बस तेरे हिस्से रखना सीख, और मुझ तक ही सीमित रखना सीख, क्योंकि तेरे ज़िंदगी के पहलू मेरे सिवा कोई और नहीं जानता। अच्छा होता जब तू अकेला रहता है ना, जब तुझ पर अकेले रहने का समय आता है ना, तभी तुझे यह बात समझ आती है कि मेरी यह बातें कितनी सही थी और मेरे अलावा तेरा कोई नहीं है। जब मुसीबत का समय आता है तब तेरा सच बाहर आने से पहले तेरी अफवाह पूरी दुनिया घूमती है। यह दुनिया इसी प्रकार की है। अरे, यह दुनिया तो उस छिपकली की तरह होती है जो रात भर कीड़े खाने के बाद भी दिन में महापुरुषों की तस्वीर के पीछे छिप जाती है। यह चरित्र आज के इंसान का है, दिखता कुछ और है, असल में होता कुछ और है। इसलिए ऐसे लोगों से बच के रहना, और ऐसे लोगों से बच के रहने का एक ही रास्ता है, और वह यह है कि ऐसे लोगों से कम वास्ता रखना है। जितना हो सके तू दुनिया से दूर रहना सीख। अरे, जब तू दुनिया से दूर रहकर केवल अपने भविष्य के बारे में सोचता है और मुझसे जुड़ने का प्रयास करता है, हर वक्त मेरा नाम लेने का प्रयास करता है, तो ही तेरी असल में ज़िंदगी सुनहरी हो जाती है। अगर तू तेरी ज़िंदगी सुनहरी बनाना चाहता है, तेरी ज़िंदगी का जो मकसद है वह अगर तू पाना चाहता है, तो मुझे बस मेरा ही साथ चाहिए। तू अगर मेरा साथ पाना चाहता है तो बस मेरा नाम ले, मुझे दिल से पुकारने का प्रयास कर और अच्छे कर्म करता रहे। फिर देख, मैं तेरा हाथ अवश्य थामूं, और फिर एक बार अगर मैंने अपने भक्तों का हाथ थाम लिया तो उनको मैं हर मुश्किल हर घड़ी में कहता हूँ, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, यह कान्हा तेरे साथ रहेगा, यह कान्हा अवश्य तेरे साथ रहेगा।
दोस्तों, अभी जिन्होंने 2 नंबर का फूल चुना है उनसे भगवान कृष्णा क्या कहते हैं यह जानते हैं। भगवान कृष्णा आपसे कहते हैं, अरे लोग तुझे जहर भी नहीं देंगे और जीने भी नहीं देंगे। वो तुझे अपना भी नहीं कहेंगे और गैर होने भी नहीं देंगे। उनके लिए बस तू एक विकल्प होता है। सही चुनाव ना होने तक तुझे जाने भी नहीं देंगे। सही चुनाव ना होने तक तुझे जाने भी नहीं देंगे। इसलिए जब भी लगे ना कि कोई तेरी जगह किसी और को देना चाहता है तो अवश्य अपने आप ही तेरे कदम तू पीछे हटा लेना, क्योंकि जो दिल से तेरा होता है वह तेरे सिवा कोई विकल्प रखता ही नहीं है। और जिसने तुझे विकल्प समझ के रखा है वह तेरा कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए अकेले रहने का समय आए तो उसे भी स्वीकार करना, लेकिन ऐसे मतलबी लोगों से कभी आशाएं मत रखना। भीड़ हमेशा उस रास्ते चलती है जो आसान होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं है कि हर भीड़ हमेशा सही रास्ते पर ही चलती है। इसलिए अकेले रहने का समय आए तो हमेशा अकेले रहने का प्रयास कर, लेकिन वह रास्ता अगर तेरे लिए सच्चाई का हो तो अवश्य उस रास्ते पर तेरा कान्हा तेरा साथ निभाएगा और तेरा हाथ पकड़कर तुझे तेरी मंजिल की ओर लेकर भी जाएगा। महल वो उड़ जाते हैं अक्सर तूफान में, जिनमें अभिमान रहता है लेकिन हिल भी नहीं पाती वह झोपड़ी जिसमें तेरा यह श्याम रहता है। इसलिए तेरे इस श्याम को ही हमेशा तेरा सारथी बनाना है। जब तेरा सारथी तेरा यह श्याम रहेगा, तेरा यह कृष्णा रहेगा, तो अवश्य तुझे सफलता मिल कर ही रहेगी। बस अहंकार से दूरी बनाकर चलना। अहंकार के साथ कभी भी नाता मत जोड़ना। जो अहंकार से रिश्ता जोड़ लेता है वह किसी लायक रहता ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति का धीरे धीरे करके सर्वनाश होना निश्चिंत होता है। ऐसे व्यक्ति की मदद नहीं कर सकता, इसलिए अहंकार कभी मत करना। भले ही तेरे पास कुछ नहीं, लेकिन तेरा कृष्णा तो तेरे साथ ही रहेगा ना। और यही सबसे बड़ी बात है, जहाँ कृष्णा होता है वहाँ सब कुछ अपने आप पहुँच ही जाता है। जिसको जो कहना है तेरे बारे में वह कहने से दे दे, जिसको जो करना है वह करने दे। बस तुझे पता होना चाहिए कि यह कृष्णा सब कुछ ठीक करवा देता है। इसी प्रकार का अगर तू भरोसा मुझ पर रखेगा तो यकीन मान, मैं भी तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। गरीब रहेगा तो कोई ध्यान नहीं देगा, मेहनत करेगा तो सब हंसने लगेंगे, मजाक भी उड़ाएंगे, लेकिन जब तू कामयाब हो जाएगा तो यहाँ सब तुझ पर ही जलेंगे। यही इस दुनिया की रीत है। इसलिए इन लोगों पर कभी ध्यान मत देना। हमेशा मेहनत और मुझ पर भरोसा रख। जब तू मेहनत करता है और मुझ पर भरोसा रखता है तो यही असल में सफलता का सूत्र होता है। और यह सूत्र जिसे पता होता है उसी का मैं परम मित्र हो जाता हूँ। और फिर जिसका मैं परम मित्र हो जाता हूँ उससे तो मुझे कहना ही पड़ता है, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं। यह कान्हा तेरे साथ रहेगा। यह कान्हा हर वक्त तेरे साथ रहेगा। दोस्तों, भगवान कृष्णा का आज का संदेश आपने सुना होगा। तो आपने कौन सा फूल चुना था यह कमेंट में अवश्य बताइएगा। और ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल द्वारिकाधीश को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए संदेश के साथ। तब तक बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।